आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जर्मनी के इंगोल स्टेट सिटी और तारीखी शहर औरंगाबाद के दरमियान किया गया ट्विन सिटी माहिदा। ऑनलाइन एग्रीमेंट पर किए गए दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की राहें खुलने का इम्कान। नई नस्ल को शहर की तारीख से वाकिफ करवाने और फनकारों को स्टेज फराहम करवाने AMC ने मुनक्किद करवाए तारीखी दरवाज़ों की झलकियां और मॉडल्स बनाने का मुकाबला। शहर व बैरून शहर से फनकार हुए शरीक। खूबसूरत मॉडल्स बने रहे शहरियान की तवज्जो का मरकज़। गर्मी का मौसम अपने शबाब पर। किसान फसलों की कटाई के लिए कर रहे हैं भाग दौड़, मगर मुँह मांगी उजरत देने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं कटाई के लिए मजदूर। और जिला जालना के अंबर से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में दोनों ही सवारों की मौत। मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। खुश खबर यह है कि औरंगाबाद शहर और जर्मनी के इंगोल स्टेट सिटी के दरमियान ट्विन सिटी के तहत ऑनलाइन तहरीरी मुआहिदा किया गया। नाजरीन, शहर औरंगाबाद और जर्मनी की इंगोल स्टेट सिटी के दरमियान ऑनलाइन ट्विन सिटी एग्रीमेंट किया गया, जिस पर AMC की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO आसिक कुमार ने और इंगोल स्टेट शहर के मेयर डॉक्टर क्रिस्टियन लोसेल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। गुज़िश्ता 1 साल से जर्मनी के इंगोल स्टेट शहर के साथ ट्विन सिटी एग्रीमेंट के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान फॉलो अप ले रहे थे और आखिरकार उनकी कोशिशें कामयाब हो गई। आज वो दिन आ गया जब दोनों ही शहरों के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़दा इस साइनिंग प्रोग्राम में इंगोल स्टेट के मेयर डॉक्टर क्रिस्टियन लोसेल, इंगोल स्टेट के तालीम व सकाफ़त महकमे के चीफ गब्रिएल एंजर्ट, जर्मनी में भारत के सफ़ीर डॉक्टर सुयश चौहान, रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर सनत सुभाष देसाई, ज़िला औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील भी शरीक हुए। इस माहिदे के तहत दोनों ही शहरों के दरमियान इक़्तिसादी, समाजी, सनती, सयाहती, तालीमी और दीगर शोबों को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात भी मजबूत होंगे और हमारा शहर फिर से तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। Cradle of modern human civilization and future of the world will be determined by our cumulative success and failure. With a majority of mankind urbanizing, cities are and will be central to the story of our world. Although we may not speak the same language or eat the same food, we are remarkably similar. Our shared values of hard work, integrity, transparency, democracy, and placing public welfare above all unite us and bind us in a relationship that has stood the test of time. The tourism capital of Maharashtra, Aurangabad is a historic city. It is the administrative headquarters of Aurangabad district and Aurangabad division. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कल्चरल डिपार्टमेंट और कला दालान के इश्तराक से गुज़िश्ता दिनों तारीखी दरवाज़ों की झलकियां और मॉडल्स बनाने के मुकाबले रखे गए थे। इन मुकाबलों के तहत मौसूला मॉडल्स की नुमाइश रखी गई और बेहतरीन फ़न का मुज़ाहरा करने वाले फ़नकारों में इनामात तकसीम किए गए। नाजरीन, इस हकीकत से तो सभी वाकिफ़ हैं कि हमारा शहर एक अजीम तारीख़ी विरासतों का अमीन शहर है। इसको दरवाज़ों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ 52 दरवाज़े और 52 खिड़कियाँ थी। इसी तरह हमारा शहर फसील बंद था और कुछ दरवाज़े ज़माने की सितम ज़रीफ़ियों और लापरवाहियों के सबब खस्ता हाल होकर अपने वजूद भी खो चुके हैं। बेहतरीन दरवाज़े आज भी मौजूद रहकर शहर की रौनकों और हुस्न में इजाफे का ज़रिया बने हुए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सकाफ़ती शोबे की जानिब से हर साल मुख्तलिफ फ़नकारों, मुसव्विरी, रंगोली, वाल पेंटिंग व दीगर मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। इसी के तहत तलाश दरवाज़ों की शोध दरवाज़ाचा इस उन्वान के तहत फ़नकारों को फ़नपारों की तख्लीक़ व पेशकश के लिए
ایک اسٹیج فراہم کرنے کے مقصد سے ان 52 دروازوں کے ماڈلز بنانے کے مقابلے منعقد کیے گئے اور مقابلوں میں شریک فنکاروں کے تیار کردہ ماڈلز کو عوامی مقبولیت دینے اور ماڈلز کے تخلیق کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹاؤن ہال کے کلا دالان میں یہ نمائش لگائی گئی۔ مقابلوں میں ریاست بھر سے 80 فنکاروں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا اور متعلقہ ماہرین کی انتخابی کمیٹی نے 15 ماڈلز کا انتخاب کر کے ان کی نمائش لگوائی۔ ایڈیشنل کمشنر رویندر نکم نے اس نمائش کا افتتاح کیا۔ ان 15 تخلیق کاروں کو نقد انعام و توصیف نامے دیے گئے۔ مکئی گیٹ ماڈل کے لیے پہلا انعام شیواجی کوک نے، دوسرا انعام مشترکہ طور پر ناگیش کاناڈے اور شیش للت کو دیا گیا اور تیسرا انعام انل سونونے نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ 10 کلاکاروں کو ترغیبی انعامات بھی دیے گئے۔ चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, बुद्धिबळच्या स्पर्धा, रांगोळीच्या अशा वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आम्ही आयोजन करत असतो। तसेच ही जी स्पर्धा आहे त्याला महाराष्ट्रभर चांगली प्रसिद्धी देऊ, महाराष्ट्राच्या माध्यमातून पूर्ण स्पर्धक याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने भाग घेत असतात। उदाहरण सांगायचं झालं तर या ऐतिहासिक दरवाजांची जी कलाकृती करण्याचा जो उपक्रम केलेला होता, या स्पर्धेमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर व इतर 52 शहरातील नागरिकांनी याच्यामध्ये भाग घेतलेला होता आणि म्हणजे जे काही स्पर्धक आले होते ये पूर्ण महाराष्ट्रभरचे कलाकार आलेले होते। हा त्याच्या मागचा सांगण्याचा होतो। शिद्दत के मौसम गर्मा में किसान अपने खेतों में उगाई फसलें जैसे कि जवार वगैरह की कटाई करने की तगदो में लगे हुए हैं, लेकिन अफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब उन्हें मुँह मांगी कीमत देने पर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इन दिनों गर्मी का मौसम अपने शबाब पर है। पारा रोज़ बरोज़ चढ़ता जा रहा है। सूरज बाबा नहायत जलाल में हैं और आग उगल रहे हैं। इस दरमियान ही उस्मानाबाद ज़िले के किसान अपने खेतों पर जवार की तैयारी में लगे हुए हैं। ताहम एक साथ सारे ही किसानों के काम खुल जाने के सबब मज़दूरों की किल्लत हो गई है और मुँह मांगी उजरत पर भी मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके सबब किसान परेशान हैं। कई किसान गाड़ियों का इंतज़ाम करके अतराफ़ के दूर दराज मकामात से मज़दूर लाकर अपना काम निकाल रहे हैं। वाज़े रहे कि जवार की कटाई के बाद भुट्टों से जवार की मलनी करके दाने निकालने और चारा व कड़वा अलग करके चूड़ियाँ बांधने के 1 एकड़ के काम के लिए मज़दूरों को 2.5 से 3 क्विंटल जवार बतौर उजरत देनी पड़ रही है। इसके बावजूद ताहम इसी मजदूरी पर चिलचिलाती धूप में मज़दूरों से काम लेकर अपने खेत खाली करने की तगदो में सारे किसान लगे देखे जा रहे हैं। खूप अवघड आहे, लेबर मिळत नाही। यावर्षी सगळीकडे पाणी झाल्यामुळे लेबरला काम वाढलंय, लेबर कमी आहे। काय भाव दिली ज्वारी? बाहेरगावचं लेबर आणायला लागतं। काय भाव दिली ज्वारी? ज्वारी दिली 2.5 क्विंटल एकरी। काय काय काढणी, मोडणी, पूर्ण गुत्त बांधणी। फरक काय, बाहेरचे लेबर आणायला लागते, टमटमला पैसे द्यावे लागते 600 रुपये। सुरुवातीला जी रोजगार 150 रुपये होता तो आता 300 रुपये झाला आहे। 300 रुपये 8 ते 2। लेबर चार्जेस वाढलेत, लेबरचे प्रॉब्लेम वाढलेत, लेबर कमी आहेत। आता एक महिना झाला ज्वारी काढायला येऊन, आत्ता लेबर भेटला, आत्ता काढायला लागलो। परवडते का ज्वारी? परवडती, खर्च वाढलाय तरी पण ठीक आहे। पाऊस काळ चांगला झाल्यामुळे ज्वारीला उतार चांगले आहेत। ज्वारी काढण्याचं बघा, आता दरवर्षी आम्ही उपटून काढीत होता। ह्या वर्षी पावसामुळे उपटायला येत नाही म्हणून कापून काढायला लागला। भाव आहे त्याला 2.5 क्विंटल एकरला। कापून काढायची, पुन्हा खुडायची आणि बांधून द्यायची तुम्हाला। उन्हाचा त्रास म्हणजे लवकर येतो आम्ही 12-1 वाजेपर्यंत काम करतो आणि 12-1 वाजल्यानंतर आराम करतो घरात 3 वाजेपर्यंत। मग त्याच्यानंतर आम्ही काम करतो 6 वाजेपर्यंत। एकरला मंजुरी बरेच लागते बघा, त्याची काय आम्ही दिनच काढलेलं नाही। पण पालम में भी महसूल मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ के महसूल दफातर में कामकाज ठप पड़े हैं। वाज़े रहे कि आज हड़ताल का चौथा दिन था। नाजरीन, अपने मुतादिद मतालबात पर महसूल मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 अप्रैल से हड़ताल पर हैं, जिसके सबब पालम शहर और तालुका भर के तहसील के कामकाज भी बुरी तरह मुतासिर हैं और
ज़रूरतमंद शहरियान इंतहाई अदम सहूलतों के शिकार हैं। इस हड़ताल में नायब तहसीलदार, पेशकार, अव्वल कारकुन और दीगर मुलाजमीन ने भी काम बंद कर रखे हैं और इस तपती धूप में देहातों व दूर दराज मज़ाफ़ात से दफ्तर आने वाले ज़रूरतमंद किसान अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं और शदीद धूप में हैरान व परेशान नामुराद होकर वापस लौट जाते हैं। आवाम का मुतालबा है कि फ़ौरी इस मामले का कोई हल निकाल कर तहसील के कामकाज हस्ब मामूल शुरू करवाए जाएँ। नाज़रीन, गो के गुज़िश्ता 5 माह से जारी एसटी मुलाजमीन की हड़ताल की गुत्थी अदालत ने सुलझा ली, लेकिन मामला हल हो जाने के बाद भी हड़ताल कर रहे मुलाजमीन को नकद क्या मिला, ये एक काबिल तवज्जो बात है। एसटी मुलाजमीन की हड़ताल में दरमियानी राह निकालते हुए गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाकर हड़ताल ख़त्म करने की राह तो दिखा दी है, तमाम इस फैसले और हड़ताल के इख्तिताम के बावजूद हड़ताल कर चुके मुलाजमीन के लिए कुछ बातें गौर तलब हैं। 5 माह की हड़ताल के दौरानिए में एहतजाज में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाहें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, लेकिन जो मुलाजमीन रुजू बकार हो गए उन्हें बरवक्त तनख्वाहें इंतज़ामिया अदा कर चुका है। हड़ताली मुलाजमीन और उनके हिमायती व वकालतकार डंके की चोट पर रियासती हुकूमत में इंज़माम का नारा देते रहे, मगर विलीनीकरण तो हो न सका और हड़तालियों को 5 माह की तनख्वाहों से भी महरूम रहना पड़ा। ये एक हकीकत है। फिर भला आवाम को परेशानियों में डालने और एसटी इंतज़ामिया से अदम ताउन करते हुए हड़ताल करने से इन मुलाजमीन को आखिर हासिल ही क्या हुआ, इस बात पर उन्हें बहरहाल सोचना और गौर व फिक्र करना होगा। वैसे फिल वक्त काम पर पहले ही रुजू हो चुके और आखिर तक हड़ताल पर डटे रहे दोनों ही खेमों के मुलाजमीन चुप्पी साधे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव महासमिति के जिम्मेदारान ने आज पुलिस अफसरान के साथ जयंती जुलूस के रास्तों का मुआयना किया और मुख्तलिफ उमूर से उन्हें वाकिफ करवाया। आईन हिंद के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को रिवायती जोश व खरूश से मनाई जाएगी। इस ज़मन में शहर औरंगाबाद में डॉक्टर अम्बेडकर जयंती महा उत्सव समिति 2022 की जानिब से कई समाजी सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाते हुए भीम उत्सव 2022 मनाया जा रहा है। जयंती उत्सव समिति और औरंगाबाद शहर पुलिस इंतजामिया की जानिब से क्रांति चौक ता बड़कल गेट तक के जयंती जुलूस के रास्तों का जायजा लिया गया। इस मौके पर समिति के सदर राजू शिंदे ने पुलिस के आला हुक्काम को रास्ते की मुख्तलिफ दुश्वारियों और रुकावटों की जानिब तवज्जो दिलवाई और मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी का मुतालबा भी किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपर्णा गीते ने पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन दिए जाने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मज़कूरा जयंती महोत्सव समिति 2022 के तासीसी रुकन किशोर थोरात, गौतम लांडगे, गौतम खरात, जलिंदर शेंडगे, विजय मगरे, गंगाधर ढगे और पुलिस डिप्टी कमिश्नर विशाल ठोमे, इंस्पेक्टर कठाने, बहुरे, देशमुख व दीगर मौजूद थे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव महासमितीच्या वतीने आणि पोलीस प्रशासनाच्या वतीने DCP गीते मॅडम, PR, ACP सर्व त्यांचे सहकारी आणि समितीचे आमचे गौतमभाऊ खरात असतील, गौतमभाऊ लांडगे असतील, किशोरभाऊ थोरात, विजय मगरे, अमीरभाई भोईगड, जालिंदर शेंडगे, गोकुळ मलके आदी समितीचे पदाधिकारी आम्ही सर्वांनी क्रांती चौकपासून पैठण गेट मार्गे सिटीचेक पोलीस स्टेशन आणि भलकर गेट या मार्गाचा पूर्ण पाहणी दौरा आम्ही केला। त्याच्यामध्ये ज्या काही सूचना होत्या त्या सर्व त्यांना सांगण्यात आल्या। जसं लोंबलेले वायर असतील, ज्या ठिकाणी अंधार होता रात्री बघितल्यामुळे आमच्या लक्षात आलं, ज्या ठिकाणी अंधार होता तिथे जास्तीचे लाईट लावण्यासाठी, त्यानंतर ज्या ठिकाणी गड्डे होते त्या ठिकाणी गड्डे भरण्यासाठी, असे वेगवेगळे ज्या ठिकाणी समजा काही 1-2 ठिकाणी छोटे छोटे पीरचे हे आहे तिथं पडदा वगैरे लावण्याकरिता सूचना केल्या। ज्या ज्या ठिकाणी आम्हाला वाटलं त्या ठिकाणचं आम्ही पाहणी करून पूर्ण दौरा पायी केला आणि पायी केल्यानंतर ज्या ज्या आम्हाला कमतरता वाटल्या त्या पूर्ण करण्याचं या 2 दिवसामध्ये ठरलेलं आहे आणि ते कंप्लीट झाल्यानंतर सुद्धा आम्ही नंतर एक दौरा करून प्रशासनाच्या वतीने एक खिडकी योजना चालू करण्यात आलेली आहे आणि एक खिडकीमध्ये आपल्याला मंडळामध्ये सर्वांना आवाहन आणि विनंती करतो की आपल्या वार्डामध्ये जे कोणताही कार्यक्रम आपण घेणार असो, स्टँड बाय कार्यक्रम असो किंवा जयंतीचा कार्यक्रम असो किंवा रॅलीचा कार्यक्रम असो या मुख्य शहरामध्ये येणार रॅली असो, याची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला आणि समितीच्या कार्यालयात जर आपण दिली तर प्रत्येक मंडळाला माननीय पोलीस आयुक्त साहेब एक पोलीस कॉन्स्टेबल प्रत्येक मंडळाला सुरुवातीपासून तर समाप्त होण्यापर्यंत देण्याचे त्यांनी सांगितलेलं।
DRDA योजनाओं के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अपना फ़ंड बंद कर दिया है, जिसके बाद इन योजनाओं को चलाने के लिए रियासती हुकूमत आगे आई है और आइंदा 5 बरस तक रियासती हुकूमत उसके लिए फ़ंड फराहम करेगी। ये फ़ैसला ऐवान में किया गया। आया रहे कि देही इलाकों में रिहाइश पजीर ख़वातीन के इस्तेहकाम और मरकज़ी हुकूमत की मुजव्वज़ा योजनाओं की मौसर अमलावरी के लिए ज़िला परिषद के ज़िला देही तरक्याती शोबे यानी DRDA को दिया जाने वाला फ़ंड मरकज़ी हुकूमत ने 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दिया और 31 मार्च से ज़िला परिषद में कायम इस शोबे के कामकाज बंद कर देने का लेटर ज़िला परिषद को साल गुज़िश्ता नवंबर 2021 में ही जारी कर दिया गया था। इस मुतालिक अब देही इलाकों में जारी और मुजव्वज़ा सरगर्मियाँ किस तरह मुकम्मल की जाएँ, इस मुतालिक ज़िला परिषद उलझनों की शिकार हो चुकी थी। ताहम इन उलझनों को रियासती हुकूमत ने अब ख़त्म कर दिया है और अब आइंदा 5 साल तक DRDA के ये काम रियासती हुकूमत करेगी। इस तरह का फ़ैसला रियासती काबीना ने लिया है। अलबत्ता तर्ज़ कार और अफरादी क़ुव्वत में कुछ कमी बेशी की तजावीज़ हुकूमत ने की हैं। इस तरह की इत्तला मुतअल्लिक़ा ज़राए से मिली है। ज़िला जालना के तालुका अंबड़ के पालखेड़ा पाटी पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके सबब दोनों ही मोटरसाइकिल सवार जगह पर फौत हो गए। महलूकीन के नाम अनिल राजाराम मिस्त्री और रशीद जान मोहम्मद शेख बताए जा रहे हैं। रशीद शेख अपनी गाड़ी MS-21 BJ 8393 पर अंबड़ की जानिब से अपने गांव कुंबार पिप्पल गांव जा रहे थे। इसी असना दिलखेड़ा पार्टी के करीब वाक़े डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्टल से कुछ ही फासले पर सामने से आए हुए अनिल मिस्त्री, जो घन सावंगी से अंबड़ की जानिब रवां थे, उनकी मोटरसाइकिल MS-21 J6902 और रशीद शेख की गाड़ी के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हो गया। टकराव इतना शदीद था कि दोनों ही सवार मौके पर ही फौत हो गए। दोनों की लाशें अंबड़ के अस्पताल लाई गईं और पोस्टमार्टम किया गया। अंबड़ पुलिस थाने में हादसे का इंदराज कर लिया गया है। मज़ीद जांच पुलिस कर रही है। शहर के एक ताजिर पर जानलेवा हमला करने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसकी शिकायत मुतासिरा ताजिर ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से की है। शहर के एक ताजिर किशन जाधवर ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी गाड़ी पर चंद शरपसंदों ने हमला कर दिया। जाधवर के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर यह हमला उन पर किया गया होगा। जुमेरात की रात वालू से शहर आते वक्त मुलजिम और उसके कुछ साथियों ने बाबा पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ी रुकवाई। इस हुजूम में से 2 अफराद ने गाड़ी के शीशे फोड़ते हुए उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की। ये इल्ज़ाम भी जाधवर ने लगाया है। ये मामला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। तुमच्यावर काय हल्ला झाला, काय प्रकार होता? कारण महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठामध्ये जे स्किड अनस्किड ई टेंडर निघलेलं होतं, त्यामध्ये मी L1 आलो होतो आणि ते काम मला मिळणार होतं, परंतु माझ्या डॉक्युमेंट्समध्ये कुठलीही स्क्रुटनी नसताना आम्ही महात्मा फुले मल्टी सर्व्हिसेसचे जे काळे बंधू आहेत ते आणि आम्ही दोघं L1मध्ये आलो. म्हणून विद्यापीठाच्या कुलसचिव माननीय श्री जयश्री मॅडम यांनी अर्धं काम महात्मा फुलेला द्यायचं आणि अर्धं काम एलेक्झर कंपनीला द्यायचं असं ठरवलं. परंतु माझे सगळे डॉक्युमेंट्स मी ऑनलाईन चेक केले असता समोरचे जे महात्मा फुलेंचे जे कागद आहेत त्याच्या मला स्क्रुटनी आढळून आल्या. त्यांची 1 करोडची सॉलन्सी डुप्लिकेट असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र बँकेचा गुन्हा दाखल आहे. त्यांचा कुठल्याही डॉक्युमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड नसतानासुद्धा CAचे अकाउंटंटचे पत्र नसताना त्याला अर्धे काम देण्यात आले. नंतर मला म्हणे अर्धे काम घ्या. मी ते अर्धे काम मी घेऊ शकत नाही, कारण माझे सगळे डॉक्युमेंट्स ओके असल्यामुळे ते काम मलाच द्यायला पाहिजे. वाळूला मी चक्कर मारल्यानंतर मी औरंगाबाद शहराकडे घराकडे येत असताना बाबा पेट्रोलच्या एकदम एक भरदार वस्तीमध्ये जवळ बाबाच्या पेट्रोल पंपाच्या आसपास
या लोकांनी माझी गाडी अडवली. मी ब्रेक मारून उभा राहिलो तर माझ्या गाडीवर त्यांनी दगडं मारून ठोले टायर्स नामी दुकान का शटर तोड़कर वहां रखे 4 व्हीलर गाड़ियों के 84 टायर चुराने वाले शातिर सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उसके कब्जे से मसरूखा सामान बरामद कर लिया. महरूस मुलजिम का नाम सलमान फिरोज खान बताया जा रहा है. ज़राए के मुताबिक निर्मल मानिकचंद ठोले ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी दुकान से नामालूम सारिक 4 व्हीलर गाड़ियों के 84 टायर चुराकर फरार हो गए हैं. इस मामले की तहकीकात करते वक्त जांच अफसरान को एक बड़े चैलेंज का सामना था, क्योंकि जाए वारदात पर इस चोरी के कोई सबूत नहीं मिले थे. लेकिन पुलिस अफसरान ने हिम्मत नहीं हारी और तकनीकी जांच के सहारे जिनसी, सिडको, जवाहर नगर, उस्मानपुरा, क्रांति चौक और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नस्ब करदा खुफिया कैमरों के फुटेज खंगाल डाले, जिसमें मुलजिम की जानिब से वारदात में इस्तेमाल किए गए रक्शे का सुराग मिल पाया. जिसके बाद उन रक्षा नंबर के ज़रिए पुलिस ने जाधवमंडी इलाके से दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स को धर दबोचा और दोनों ही ऑटो रक्षा पुलिस स्टेशन ले आए. उनसे जब पूछताछ की गई तो मुलजिम सलमान फिरोज़ खान का नाम सामने आया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से 4,97,800 रुपये मालियत के मसरूखा 84 टायर्स भी बरामद कर लिए. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. जर्मनी के इंगोल स्टेट सिटी और तारीखी शहर औरंगाबाद के दरमियान किया गया ट्विन सिटी माहिदा. ऑनलाइन एग्रीमेंट पर किए गए दस्तखत. मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की राहें खुलने का इम्कान. नई नस्ल को शहर की तारीख से वाकिफ़ करवाने और फ़नकारों को स्टेज फराहम करवाने एएमसी ने मुनक़िद करवाए तारीखी दरवाज़ों की झलकियाँ और मॉडल्स बनाने का मुकाबला. शहर व बैरून शहर से फ़नकार हुए शरीक. खूबसूरत मॉडल्स बने रहे शहरियान की तवज्जो का मरकज़. गर्मी का मौसम अपने शबाब पर. किसान फसलों की कटाई के लिए कर रहे हैं भाग दौड़, मगर मुँह मांगी उजरत देने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं कटाई के लिए मजदूर. और ज़िला जालना के अंबर से करीब पेश आया दिलखराश हादसा. 2 टू व्हीलर गाड़ियों के दरमियान हुए तसादुम में दोनों ही सवारों की मौत. मुतालिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.